हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने नीतू मेहना दीदी जो है उनका एक वीडियो आया जिसको मैंने देखा। उसको देखने के बाद मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि किसी इंसान ने जो उस औरत के लिए इतना सब कुछ किया, जो उसके साथ हमेशा खड़ी रही, जहाँ वो गलत थी वहाँ भी वो औरत खड़ी रही, और उसको आके आज तुमने कह दिया कि मुँह बोली बहन से रिश्ता तोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना। उसको आज तुम लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे हो। सो कॉल्ड नालायक औरत, मतलब आज उसको उनको ब्लैकमेल कर रहे हो जो जो जिनको तुम माँ बोलते थे कि मेरी बहन है, कि मेरी माँ है। क्यों अपनी माँ पे ये एलिगेशन लगाते हो? अपनी माँ से रिश्ता तोड़ते हो? अपनी माँ के बारे में आके लाइव बोलते हो? नहीं बोलते हो ना, तो फिर ये कैसा रिश्ता था जो कि आज तक तुमने बना के रखा था? अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे। तुम्हें ऑडियंस के जो सिर पे क्या चू लिखा दिखता है क्या? नहीं लिखा ना, समझदार लिखा हुआ है। उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी। और नीतू मेहना ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया भाई? तो जो बहन, सो कॉल्ड नालायक औरत, दूध पीती बच्ची नहीं है वो दूध पीती बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्ची की माँ है। नीतू दीदी ने इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद तो इतना गंदे तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। किस रिकॉर्डिंग? ऐसा क्या है उस रिकॉर्डिंग में जिसके लिए कि उनको इतना ज़्यादा हर्ट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? वो औरत जो 2-3 दिन से खाना तक नहीं खा पा रही, और यहाँ पे तुम लोग कि हमारे घर में खुशियाँ आने वाली, हमारे घर में खुशियाँ आने वाली। दूसरों के घर की खुशियाँ छीनने के बाद तुम खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। किसी की खुशियाँ छीनने के बाद कोई इंसान आज तक खुश नहीं रह पाया, और इस चीज़ का आज तक इतिहास गवाह है। जिसने किसी की खुशियाँ छीनी है वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। मतलब आके अपना मुँह छिपा जाते हो कि हमारे यहाँ खुशियाँ आने वाली, हमें इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। जो तुमने हक दिया यहाँ पे, उसे तुम्हें बटोरना नहीं है। आगे जो ऑडियंस के लिए तुमने हगा है, उसको बटोरना तो तुम्हें पड़ेगा ना। उसे कौन बटोरेगा? उसे क्या ऑडियंस बटोरेगी? उसको बटोरो ना, उसको साफ करो, समझाओ क्या रीज़न क्या था, क्या हुआ, ये क्या रिलेशन था जिसके लिए मैडम आके आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई जिसमें कि आके मनीषा को इतना तड़क भड़क रही थी। क्या है तेरे पति है, मेरे लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई है। ओह वाह, लड़कों की लाइन लगी हुई है। तो फिर क्या था इस लप्पू में जो कि पसंद कर लिया, वो भी किसी और का पति? और वो भी इतना नालायक आदमी, उसको क्या पसंद आ गया? मतलब इतनी सुंदर सी औरत, इतनी परी सी औरत, इतनी हूर की परी अपनी बीवी को छोड़ के, और भाई इस औरत में क्या पसंद आ गया? उसको भी अपनी आंखों का इलाज करा लेना चाहिए। सच में मुझे लग रहा है मोतियाबिंद तो वगैरह तो नहीं हो गया इस लप्पू को, क्योंकि इतनी सुशील और संस्कारी औरत को छोड़ के वो एक ऐसी औरत के पीछे पड़ा हुआ जो कि लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, और खुद भी कहता है कि मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ। ना तो दूध पीता बच्चा वो इंसान है, ना ही दूध पीती हुई बच्ची ये नालायक औरत है, जिसको कि भाई बहन के रिश्ते का भी शर्म नहीं रहा इन दोनों को। उन्होंने क्या आके यहाँ पे सोशल मीडिया पे के हक के गए इन दोनों के दोनों। और तो और भैया, जो औरत अपनी फैमिली में रह रही है नीतू दीदी, उनको भी तुमने चैन से नहीं जीने दिया। उनको भी बीच में घसीट लाए, उनका भी नाम तुमने ले दिया अपने किए पे पर्दा डालने के लिए। उनका नाम तुमने बड़ी आसानी से ले दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है ना। तुमको पता है कि वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो तुमने बीच में उनको खदेड़ लिया। किस बात पे? ऐसी कौन सी रिकॉर्डिंग थी भाई? रिकॉर्डिंग थी तो क्या हुआ? इससे ज़्यादा गंदा तो कुछ नहीं होगा जो तुमने आगे हक दिया यहाँ पे, जो तुमने बहन भाई के रिश्ते का यहाँ पे आके मजाक बना कर रख दिया। इससे गंदा तो उस रिकॉर्डिंग में हो ही नहीं सकता है। कोई औरत बोलने को क्या ही बोल देगी, और था तो उसको ब्लैकमेल कर रहे हो। अगर वो औरत खुल गई ना, जो तुम्हारी हर एक बात जानती है, अगर वो औरत खुल गई जिसका कि उसने ना आके अभी 1% भी नहीं बोला है, और 99% बोल दिया ना, तो बेटा जिस इज्जत के लिए घूमते हो ना, उसकी तो तुम्हारी की बत्ती बन जाएगी। उस वो इज्जत नहीं बचने की, क्योंकि तुमने आगे बस तो बची नहीं, खास नहीं बची। क्योंकि जो आके तुमने एक सुशील कन्या, एक विधवा औरत, एक संस्कारी बहू का जो तुमने एक वो ओढ़ रखा था ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता भी नहीं, जो भी ओढ़ रखा था तुमने, मतलब वो आके अब हट गया, वो पर्दा बिल्कुल हट चुका है। बिल्कुल भी नहीं हो तुम ऐसी। जिस तरीके से चैट लीक हो रही है ना और आ रही है सोशल मीडिया पे, लोगों की आंखें खुल रही हैं कि किस तरीके की औरत हो तुम, और लोगों को आके डराती धमकाती हो। जो भी तुम्हारे साथ क्रिएटर्स काम करते हैं उनको तुम डराती धमकाती हो। और घमंड किस बात का है? घमंड इस बात का कि अगर किसी की वीडियो में इस नालायक औरत को लेने के बाद उनकी वीडियोस चलती हैं, इस बात का घमंड है तुमको? ओह गॉड, इतना घमंड किस बात का? ऑडियंस तो हम ही है ना जो देख रहे हैं, ऑडियंस तो हम ही है ना। अब सबको आंखों का जो पर्दा था वो हट रहा है,
समझ में आ रहा है सबको। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस नालायक औरत की गलती थी, हाँ उस लप्पू की भी बराबर गलती है कि जिसको पता है कि उसकी शादी हो गई है, उसकी इतनी सुंदर बीवी है, उसको छोड़ के वो मतलब किसी और औरत के साथ सोच भी रहा है कैसे, और इतना ज़्यादा कैसा बोल सकते हैं आप, सिरफरे आशिक की तरह वीडियोज आ रही हैं और कुछ भी आके बोल रहा है कि मेरे वश में नहीं था, मेरे वश में नहीं था, मैं अपने वश में नहीं हूँ। मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना भाई, कि मैंने आके तुम्हारे एक गाल पे लगा दिया लप्पू के, और फिर मैंने कह दिया मैं तो अपने वश में नहीं थी, मुझे नहीं पता ये कौन कर गया। ये तो वही वाली बात हो गई ना। लेकिन किया तो सब कुछ तुम लोगों ने ही है ना। आके जो इतना गंदगी जो फैला रहे हो उसको सोचो तो सही, तुम बोल क्या रहे हो तुम लोग। और आके एक तो इतना मजनू बना हुआ है जो भैया इतनी सैड सैड वीडियोस अपनी सेंड कर रहा है, दूसरी इतनी इतनी ज़्यादा इग्नोर उन चीज़ों को कर रही है कि जैसे उसके बारे में ना बोल के किसी और के बारे में ये वीडियोस आ रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भैया ये औरत क्या है जिसके बारे में इतना सब कुछ बोला जा रहा है। आज नहीं निकल के आ रही है औरत कि छोटी सी अगर किसी ने वीडियो में आके थोड़ा सा भी बोल दिया तो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक देना, उनके चैनल को बंद करवाना, उन पर मैं ये कर दूंगी, उनको पे वो कर दूंगी। ये औरत कहने वाली औरत अब ये कहाँ बिल में जाके घुस गई। अब पता चल गया ना कि बोले को कुछ है ही नहीं, जो कुछ था वो तो सब कुछ आ गया ना सामने, अब बोले को है ही क्या। खुद उनके भाई ने आके इस चीज़ को कबूल आया कि हाँ मेरी बहन से गलती हुई, मेरी बहन का अफेयर था, और मैंने मनीषा को समझाया भी था। मनीषा का काफ़ी सारे कॉल मेरे पास आते थे, मैं उसको सपोर्ट करता था। हाँ मुझे उनके भाई के लिए सच में ही दिल में बहुत ज़्यादा सिंपैथी है कि कोई भी बहन गलत करेगी तो भाई को तो आके उसकी गलतियों पे पर्दा डालना ही पड़ेगा। भाई की क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, गलती इन दोनों नालायकों की, लप्पू ये नालायक औरत, ये दोनों ने आके इतनी गंदगी फैला दी यहाँ पे, और आके दोनों की फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान है। इस नालायक औरत की भी फैमिली बहुत परेशान है, यहाँ इनकी इसकी भाभी जो है उनके बेबी होने वाला है उसकी खुशी मनाए या इस बात का गम मनाए, इनकी इज्जत का गम मनाया जाए, उसको जो बेटी हुई है उसका वो लोग खुशी मनाए, है ना। इन लोगों को शर्म नहीं आई ये सब चीज़ें करने में। और दूसरा जो लप्पू है उसको मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि अपने माँ बाप बहन भाई सबको परेशान करने पड़ा है, एक मजनू बना हुआ है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे पड़ रही है, जिसकी बीवी घर में है उसके सामने इस तरीके से बिहेव कर भी पा रहा है। मैं तो इसकी हिम्मत की दाग दे रही हूँ सच में, इस एक नंबर के सुक्कड़ इंसान की, हड्डी वाले इंसान की मैं तो दाद दे रही हूँ कि अपनी पत्नी के सामने इतना सब कुछ खुल के बोल भी पा रहा है। और वो बेचारी औरत कुछ कर भी नहीं पा रही है क्योंकि वो अपने पति से इतना ज़्यादा प्यार करती है। सच में वो बहुत ज़्यादा संस्कारी है कि इतना ज़्यादा इतना सब कुछ इतना गंद फैलने के बावजूद भी वो अपने पति का सपोर्ट कर रही है। अपने पति के बारे में एक बार भी उस औरत ने आके गलत नहीं बोला। मीशू दीदी ने आके एक व्लॉग डाला जिसमें कि सच में मुझे उनका बोलना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला जो नीतू दीदी है उनका सपोर्ट किया है। सच का साथ सबको देना चाहिए, ये सो कॉल जो नालायक औरत है ना इसका साथ आज कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। इससे पहले लोगों ने इस औरत का साथ बहुत दिया है क्योंकि वहाँ ये सही थी तो लोग खड़े हुए थे, लेकिन आज जो गलत है ना ये, और आके जो क्रिएटर को बीच में खींच रही है जिनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि कि मुझे वो मिलवाती थी कि नीतू मेहना मुझे मिलवाती थी, ऐसा बोला गया है वीडियोज़ में उनके भाई के द्वारा कि नीतू मेहना इसमें मीडिएटर है। क्यों नीतू मेहना कैसे मिलवा सकती है, दूध पीती बच्ची है ये औरत। 40 साल की बुढ़िया है ये पूरी की पूरी, इसको शर्म नहीं है। एक 5 साल की बच्ची की माँ है, इसको कौन क्या कर सकता है। एक फैमिली में रह के आई है, इतना सारी चीज़ें इससे गुजरी है। कोई 18 साल की लड़की है जिसको कोई बहका लेगा। दोनों के दोनों इतने ज़्यादा मैच्योर है, एक इंजीनियर है और इतना अच्छा यूट्यूबर है। तुम लोग दे क्या रहे हो मैसेज अपनी ऑडियंस को, इतनी ऑडियंस लेके बैठे तुम क्या मैसेज दे रहे हो कि बहन भाई के साथ क्या रिश्ता रखना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बिल्कुल शर्म नहीं है इन लोगों को तो, कि कुछ व्यूज़ के लिए उन्होंने कुछ भी आगे कर दिया सच में। दूसरी औरत का तो उन्होंने जीना हराम कर दिया। मीशू ने आके स्टैंड लिया, मीशू ने कहा कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता थी लेकिन हम लोग आके नहीं बोल रहे थे क्योंकि मुझे इस गंदगी में पड़ना ही नहीं है। सच में ही कोई अच्छा इंसान इस गंदगी में आके क्यों पड़ेगा। तुम कल कोसी का नाम ले दोगे, हमारे पास तो इसके प्रूफ है, हमारे पास तो इसकी रिकॉर्डिंग है। क्योंकि जब हम किसी के साथ तो थोड़े फ्रैंक होते तो कुछ भी आपस में मजाक में भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसे शातिर सोच वाले लोग जो है उस चीज़ का कब कहाँ कैसे यूज़ करेंगे उसका तो पता नहीं होता है ना। हम फ्रैंक होते हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं तो नहीं पता कि सामने वाला इंसान शातिर है और वो कहाँ पे किस तरीके से उस चीज़ का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है नीतू मेहना का यूज़, कि उसने मजाक में कुछ बोला होगा या जैसे भी कुछ भी बोला होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग को आज उसको इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है। किसी इंसान को कभी भी उतना ब्लैकमेल मत करो कि डर ही खत्म हो जाए। एक कहावत है ना, किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर का डर बिल्कुल चला जाए। तो अब नीतू मेहना ने बोल भी दिया है कि अब मैं डर
बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग होती तो मैं खुद उस वीडियो को सुनाती। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि वो इंसान कितना अंदर से भरा हुआ है। अगर उसने बोलना शुरू किया ना तो सारे पत्ते खुल जाएंगे बेटा। फिर तो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा पेले जाने वाले हो ना, बहुत पेले जाने वाले हो, बहुत पेले जाओगे। क्योंकि सरिता सरिता दीदी, उनको भी तुम लोगों ने गलत ठहरा दिया है ना। दोनों ने मिलके, लप्पू और नालायक दोनों ने मिलके गलत ठहराया। फिर अब नीतू मीना को सो कॉल्ड नालायक औरत ने गलत ठहरा दिया। अब मीशू को भी गलत ठहराएंगे। अब जो भी क्रिएटर इनके सपोर्ट में होगा ना, वो ये सब उन सबको गलत ठहराने वाले हैं। क्योंकि है ना इनकी आदत ऐसी। अब रिकॉर्डिंग्स लेके आएंगे, सबका सच बताएंगे, सबकी रिकॉर्डिंग होंगी, ये सारी चीज़ें रहती हैं इनकी। हाँ, आज की वीडियो में इतना बोलना चाहूँगी कि अगर नीतू मेहरा के लिए स्टैंड लिया है मीशू दीदी ने, सच में दिल से शुक्रिया कि वो औरत सच में ऐसी नहीं है। और वो इतने सारे हंसी मजाक वाली वीडियोस बनाती रहती हैं। वो उनकी वीडियोस में काफ़ी टाइम से देखती हूँ। मुझे खुद को पर्सनली बहुत पसंद आती है उनकी वीडियो, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, किसी के बारे में कोई बुराई नहीं होती। एक न्यूट्रल सा उनका व्लॉग होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। अपनी फैमिली के साथ वो व्लॉग शेयर करती है, अपनी फैमिली की सारी चीज़ों को दिखाती है। बेशक वो फाइनेंशियली कुछ भी हैं, लेकिन उनके व्लॉग्स में एक पॉजिटिव वाइब होती है। लेकिन इस नालायक औरत के जो व्लॉग्स होते हैं उसमें भी नेगेटिव वाइब्स आने लगी है, क्योंकि सच बताने को तैयार ही नहीं है। ऐसे इग्नोर मार रही है ये औरत जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। यहाँ पे पूरा महाभारत रची दिया इस औरत ने, और ऐसे इग्नोर मार रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरे की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी खुशियों के लिए लेके बैठी है। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी।